नमस्कार। कभी सोचा है कि अंग्रेजी में एक ही बात को कहने के दो अलग-अलग अंदाज कैसे हो सकते हैं? जी हाँ, इसी को इंग्लिश ग्रामर में कहते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? पर फिक्र मत कीजिए। चलिए आज इसे मिलकर एकदम मक्खन जैसा साफ कर देते हैं। तो सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछिए। आपके वाक्य का हीरो कौन है? वो जो काम कर रहा है या फिर वो जिस पर काम हो रहा है? जानते हैं, इंग्लिश ग्रामर में वॉइस का पूरा खेल बस इसी फोकस को यहां से वहां करने का है। आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले कि ये वॉइस आखिर है क्या, फिर देखेंगे इसके दो प्रकार, एक्टिव और पैसिव। उसके बाद इन्हें बदलने के नियम, प्रोनाउंस के साथ क्या करना है, और हाँ, आखिर में इन सब नियमों को असल में इस्तेमाल करके भी देखेंगे। तैयार हैं? तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर ये वॉइस है क्या भला? देखिए, किसी भी चीज की तह तक जाने के लिए ना उसकी परिभाषा को समझना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो वॉइस बस वर्ब यानी क्रिया का वो रूप है जो हमें बताता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट खुद कोई काम कर रहा है या फिर काम उसी पर किया जा रहा है। ये बस हमें एक्शन का डायरेक्शन बताता है। बस इतनी सी ही बात है। चलिए एक उदाहरण से ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। मान लीजिए हम कहते हैं रवि टीचर्स मोहन। यहाँ हीरो कौन है? रवि, क्योंकि वो पढ़ाने का काम कर रहा है। लेकिन अगर हम इसी बात को कहें मोहन इज टॉट बाय रवि, तो अब हीरो कौन बन गया? मोहन, क्योंकि काम अब उस पर हो रहा है। देखा, बात वही है, बस स्पॉटलाइट रवि से हटकर मोहन पर आ गई। और फोकस का यही हेरफेर हमें वॉइस के दो मुख्य प्रकारों तक ले आता है, एक्टिव और पैसिव। चलिए अब इन दोनों को और करीब से जानते हैं। इसका फंडा एकदम सीधा है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ही एक्शन का स्टार होता है, वो खुद काम को अंजाम देता है। वहीं पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पर काम होता है और काम करने वाला बैकग्राउंड में चला जाता है। सारा मामला बस इस बात का है कि आप ज्यादा महत्व किसे दे रहे हैं। जैसे राम गोज होम, यहां राम खुद जा रहा है तो ये हुआ एक्टिव, लेकिन आई एम हेल्प्ड बाय राम, यहां मुझ पर मदद करने का काम हो रहा है तो ये हो गया पैसिव। इसी तरह आई हैव रिटन अ लेटर में काम मैंने किया तो ये एक्टिव है, जबकि अ लेटर इज रिटन बाय मी में काम लेटर पर हुआ तो ये पैसिव है। फर्क एकदम साफ दिख रहा है ना? ठीक है, थ्योरी तो हमें समझ आ गई, पर अब आते हैं सबसे मजेदार और जरूरी हिस्से पर। अगर हमें एक एक्टिव वाक्य को पैसिव में बदलना हो तो वो करेंगे कैसे? घबराइए नहीं, इसके कुछ बहुत ही आसान नियम हैं। इसके लिए बस ये 3 सुनहरे नियम याद रखने हैं। पहला, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की आपस में अदला-बदली कर दीजिए। दूसरा, जो नया ऑब्जेक्ट बना है उसके ठीक पहले बाय लगा दीजिए। और तीसरा, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, वाक्य के टेंस के हिसाब से सही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कीजिए। अब एक और छोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात। जब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह बदलते हैं और अगर वो कोई प्रोनाउन है जैसे आई, ही, शी, दे, तो उनका रूप भी बदल जाता है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। जरा इस टेबल पर एक नजर डालिए। जब आई सब्जेक्ट की कुर्सी से उठकर ऑब्जेक्ट की कुर्सी पर बैठता है तो वो मी बन जाता है। इसी तरह ही का हिम हो जाता है, शी का हर और दे का देम हो जाता है। सही वाक्य बनाने के लिए ये बदलाव याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। तो अब हमारे पास सारे नियम हैं और प्रोनाउंस का फंडा भी क्लियर है। चलिए अब इन सबको एक्शन में देखते हैं और एक एक्टिव वाक्य को पैसिव में बदल कर देखते हैं। तो हमारा एक्टिव वाक्य है आई हैव रिटन अ लेटर। चलिए पहले इसे हिस्सों में तोड़ते हैं। सब्जेक्ट है आई, वर्ब है रिटन और ऑब्जेक्ट है अ लेटर। यहां तक सब साफ है। चलिए अब अपने नियम लागू करते हैं। स्टेप 1, आई और अ लेटर की जगह बदल देते हैं। स्टेप 2, आई जब ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो हमारे प्रोनाउन टेबल के हिसाब से बाय मी बन जाएगा। और स्टेप 3, क्योंकि हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव रिटन है, तो पैसिव में अ लेटर के साथ लगेगा हैज बिन और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन ही रहेगी। और ये रहा हमारा नतीजा। इन सबको जोड़ने के बाद हमारा पैसिव वाक्य बनता है अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। देखा, उन 3 नियमों को सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह कितना आसान हो गया। तो अब आपके हाथ में है वाक्य के हीरो को बदलने की ताकत। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है।
अब ये बताइए कि अगला कौन सा ग्रामर टॉपिक है जिसे आप चाहते हैं कि हम इसी तरह आसान बना दें।